is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need the drip bass straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles run around like the hate in the gaff. Please don't talk in that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. एक साथ लोग पता क्या है, लोग आज की डेट में ना बूजा इंट्रूडर भाई इससे अलग भी बाइक है। मेरे पास वो कम्युनिटी नहीं आती जो सिर्फ बूजा जिनको दिखावा है, मेरे पास ऐसे राइडर्स भी आते हैं जो 2000 हार्डकोर राइडर्स ब्रो, क्या हार्डकोर राइडर्स भाई, उनको चाहिए एक डिफरेंट चीज़, वो ये सब चला चुके हैं, उनको चाहिए भाई, डिमांड है भाई। क्या बात है, डिमांड है तो सप्लाई तो होगी ना। एब्सोल्युटली करेक्ट भैया। पर आपको एक चीज़ बोलूँ, कोई ले या ना ले उससे कोई फ़र्क नहीं है, पर हाँ जहाँ मैं बेईमान हो जाऊँ ना वहाँ पे आपको खुले आम है, आप मेरे को दब के एक्सपोज करो, दब के गालियाँ दो, एब्सोल्युटली दब के, क्योंकि मैं कभी बदनाम होऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और जिसको अपनी इज्जत प्यारी होती है वो गलत नहीं करेगा कभी, ये हमेशा आप याद रखें। क्या बात है। वो क्लैरिटी चाहिए ना, सब कुछ ऑनलाइन सब खुला हुआ है, मैंने कुछ हाइड तो करा नहीं। आप फेसबुक पे जाओ, रिव्यूज़ पे जितने भी लोगों ने कमेंट किया, पर्सनली जाके पूछो ना कि क्या डील करने का है, मैं अपने मुंह से क्यों बोलूँ भाई। क्या होता है जब बाइक लेने आता है ना इंसान, तो खुशी खुशी में तो बहुत कुछ बोल देता है, अरे मैंने पूरी मार्केट सर्च करी, मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ मेरे को आके यहीं बेस्ट डील मिली। बाद में जब उसके साथ कांड हो जाता है ना, फिर वो बोलने लायक भी नहीं रहता। और सबसे अच्छी बात है, दिस इज़ पार्क टू सेल बाइक, ठीक है। और आपको जो एक मिनट भैया, मैं रोकना चाहूँगा, सॉरी मैंने आपको रोक दिया, सीरियसली सो रोक दिया भैया। आपने मेरे को बोला ये पार्क टू सेल है। हाँ नहीं भाई, दिस इज़ पार्क टू सेल, कस्टमर ही आके आपके साथ ही मीटिंग करेगा जिसको चाहिए होगी, मतलब आपका फेस टू फेस होगा जो भी होगा। हाँ मैंने आज तक जितने भी शोरूम्स में वीडियो बनाए हैं भैया, वहाँ पे किसी बंदे ने आज तक ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे पास ये बाइक पार्क टू सेल आई हुई है। उसने सिर्फ ये बताया कि ये मेरा स्टॉक आया हुआ है, ये मेरे शोरूम पे आई हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ही इज शोइंग कि मेरा काउंटिंग लेवल बहुत लंबा है बाइक्स का। भाई 7 से 8 साल हो चुके हैं मुझे इस बिज़नेस में। बिल्कुल भैया, ज़ीरो से शुरू करा था, आज इस लेवल पे पहुंचा हूँ ना, आज इस लेवल पे कमिटमेंट कर रहा हूँ ना। एक बाइक से शुरू किया था बेचने से, आज के मैं 40 का स्टॉक दिखाने का दम रखता हूँ, आगे बढ़ाऊँ, कुछ सोच समझ के बढ़ाऊँगा ना। मेरे पास शायद यूट्यूब के कस्टमर्स नहीं आते क्योंकि मैंने इतना कभी प्रमोट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भैया क्या करूँ मैं प्रमोट करके भी। नहीं भैया, लेकिन अब ज़रूर आएंगे। यूट्यूब के जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, फॉर श्योर वो क्रूज़र प्लैनेट ज़रूर विजिट करेंगे और आप लोगों को ऐसे जलजले देखने को मिल जाएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ उस लेवल की बाइक्स खड़ी है ना क्रूज़र प्लैनेट पे, शायद मैंने नहीं देखा ऐसा स्टॉक भैया, मैंने नहीं देखा आज तक। आपके सामने है कस्टमर, आप जब पेमेंट करोगे मैं आपको सारे लेटर हेड्स जो हैं, ईच एंड एवरीथिंग कस्टमर आपके सामने साइन करेगा। इससे बड़ी बात क्या है भाई, जो आरसी पे नाम है वही बंदा आके साइन करके जा रहा है, इससे बड़ी श्योरिटी क्या चाहिए आपको। क्या डायरेक्ट आप, मैं कह रहा हूँ आपने 20,000 महंगी भी ले ली कस्टमर पर, कस्टमर की बाइक ही होती है। हमेशा याद रखना, जो बंदे मेंटेन करके रखते हैं ना वो मेंटेन करके ही रखते हैं। कुछ होते हैं जिनका पैसा बहुत है वो मेंटेन नहीं करते चीज़ों को। बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनको पता ही नहीं है भाई मिट्टी में खड़ी है तो खड़ी हुई है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बाइक से बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है। और आज एक बॉम्ब ब्यूटी के साथ दुकाटी सामने खड़ी है आप लोगों के, आप देख सकते हो। और इस ब्यूटी के बारे में जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, और ये ब्यूटी बहुत कम लोगों ने अभी तक अपनी YouTube चैनल पे दिखाई है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, 899 दुकाटी मॉडल। और भाई बहुत सेक्सी बाइक लगी मेरे को, तो इसकी कंडीशन देखने के बाद दिल खुश हो गया। मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है ना, क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो वाली, वो फीलिंग आ गया। तो सागर भाई सबसे पहले तो बहुत अच्छा कमेंट सेक्शन आपने पढ़ ही लिया होगा, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, बाइकों की तारीफ़ करने लग गए, डिटेल देखने लग गए। इस ब्यूटी के बारे में आप थोड़ा सा बताओ, क्या कहना चाहोगे, इस ब्यूटी की क्या ऐसी खासियत है जो लोग इसको लेना पसंद करते हैं, क्यों ये इतनी प्यारी बाइक है। भाई एक तो लुक्स, ठीक है बिल्कुल वो है 100% है, इसकी लुक्स ही हैं सबसे ज़्यादा कतल, और एक अंडरबेली एग्जॉस्ट। क्या बात है। और इसका साउंड भी बहुत मतलब एक नंबर वाला साउंड हायाबुसा और जो इनलाइन 4 है वैसा नहीं होता, इसमें L-twin इंजन्स होते हैं। ओके, तो इसका साउंड डिफरेंट होता है। ठीक है, इट हैज़ अ रॉ पावर। क्या बात है, रॉ पावर दिखती है इस बाइकों में। तो भैया कौन सा मॉडल है, क्या प्राइस की डिमांड है, और ये बाइक आपके पास किस लेवल पे, और कोई बाइक ऐसी और भी खड़ी है दुकाटी में, और कोई मॉडल है तो वो भी हम कवर करें एक्चुअली अगली वीडियो में। बिल्कुल है, 959 भी है, तो 959 की वीडियो भी मैं कवर करने वाला हूँ, वो वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के बाद। तो सागर भाई इस ब्यूटी के बारे में थोड़ा सा बता दो, प्राइस क्या रहेगा, मॉडल क्या रहेगा, किलोमीटर्स डन क्या है, एंड क्या इस बाइक की डिमांड है। भैया देखो इसका क्या है, ये दिस इज अ 2015 मैन्युफैक्चर, 2015, सेकंड ओनर, दिल्ली रजिस्टर्ड, डन अराउंड 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर। गाइस ध्यान से सुनना, 15,000 किलोमीटर, सेकंड ओनर, DL रजिस्टर्ड,
सर्विस अभी इसकी रिसेंटली हुई है, तो किसी को कोई सर्विस हो पैसे चुकी है। खर्चने की जरूरत नहीं। हम लोग बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं ठीक सर्विस है। का 24 आवर्स का। डन। तो उधर सर्विस प्रोवाइड हुई थी इसकी, कस्टमर के सामने ही सर्विस हुई थी। और सबसे अच्छी बात है, दिस इज़ पार्क टू सेल बाइक, ठीक है। और आपको जो एक मिनट भैया, मैं रोकना चाहूँगा, सॉरी मैंने आपको रोक दिया, सीरियसली सो रोक दिया भैया। आपने मेरे को बोला ये पार्क टू सेल है। हाँ भाई लोग आपने खुद देख लिया, अगर ये चीज़ बंदा एक्सेप्ट करता है कि मेरे शोरूम पे पार्क टू सेल है, बहुत बड़ी बात है। मैंने आज तक जितने भी शोरूम्स में वीडियो बनाए हैं भैया, वहाँ पे किसी बंदे ने आज तक ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे पास ये बाइक पार्क टू सेल आई हुई है। उसने सिर्फ ये बताया कि ये मेरा स्टॉक आया हुआ है, ये मेरे शोरूम पे आई हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ही इज शोइंग कि मेरा काउंटिंग लेवल बहुत लंबा है बाइक्स का। नहीं भाई, दिस इज़ पार्क टू सेल। कस्टमर ही आके आपके साथ ही मीटिंग करेगा जिसको चाहिए होगी। मतलब जो owner आपका है, फेस वही टू फेस आएगा। होगा जो भी होगा। हाँ, क्या आपका बात है। फेस टू फेस होगा भाई। उसमें मैं ये थोड़े है कि कस्टमर लेगा, क्योंकि पेपर साइन भी उसी ने करके देने। आप उसी को पेमेंट दोगे तो तभी तो वो पेपर सारे साइन करके देगा। पेपर्स की सारी हेडेक मेरी है, सारी है। जिम्मेदारी मेरी है, A to Z। बिल्कुल। ट्रांसफ़र में आपको हेल्प आउट करना वो भी मेरी जिम्मेदारी है, पर उसके जो चार्जेस होते हैं वो आपको देने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, तो जो वो agent- चार्जेस होंगे वो क्रूजर प्लैनेट बिल्कुल लेगा आपसे। प्लस इस चीज़ पे सबसे अच्छी एक चीज़ मुझे ये लगी सागर भाई आपकी, कि जो पार्क टू सेल बाइक आपके पास आई हुई है उसकी डील आप डायरेक्ट कस्टमर से करवा रहे हो। हाँ भाई एक कल को बीच में एक मीडिएटर क्रूजर प्लैनेट नहीं बन रहा, सिर्फ क्रूजर प्लैनेट दिखाने का माध्यम बन रहा है कि मेरे शोरूम पे ये बाइक आई हुई है। हाँ तो दिस इज़ द क्लैरिटी टू ऑल ऑडियंस, जिनके पास ये क्लैरिटी जानी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो भाई सरेआम बताओ मेरे पास खड़ी है। भाई देखो, इस चीज़ से दो फायदे होते हैं। देखो, ये बाइक हमने ही पहले सेल करी थी, पहले बिल्कुल। मेरी थी ये बाइक। अच्छा, पहले ही आपके शोरूम पे ही आई थी, ठीक है। पहले जब फर्स्ट ओनर थी, जब ठीक है। हमने दी, बंदे ने कहा मुझे ट्रांसफ़र करानी है, ठीक है। तो मैं ट्रांसफ़र। अब इसमें क्या होता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं 15% अपनी बाइक पे क्यों तोड़ूँ, बिल्कुल। जो मैं रिटर्न में देता हूँ। मत तोड़ो भाई, पार्क टू सेल करो। आपकी बाइक का कस्टमर है, आप बिल्कुल अपना जो मेरा बनता है आपको देना दे दो, वरना एक बहुत बढ़िया पार्टी दे दो यार। क्या एक बात अच्छी है। सी पार्टी दे दो यार, इतना तो दे ही सकते हो भाई। तो आप देखो, आपका पैसा है वो आपकी चीज़ है। कई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को इमीडिएट पैसा चाहिए। तो हम लोग अपनी कंडीशंस पे चलते हैं भाई। हमने 15% बोला, आपको इतने की बाइक दी है, आपने ऐसे हमें अकाउंट में पेमेंट दिया, आप मेरे क्रूजर बैंक अकाउंट से वापस ले लो। क्या बात है। पेमेंट इमीडिएटली, कोई उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होते। इन केस आपने बाइक की अच्छी तरह ले ना ली हो, मीन्स कहीं गिरी ना हो, ये सब ना। मतलब क्लच प्लेट्स ना गई हो, समथिंग आपने व्हीलीज ना मारी हो, शॉकर कोई कुछ, ये सब चीज़ें लीक ना कर दी। भाई हम लोग इतनी गारंटी भी आपको देते हैं कि जब आपको बाइक देंगे हम, उससे पहले एक वीडियो बनाएंगे हम लोग बाइक का पूरा, जिसमें आपको हर चीज़ दिखाऊंगा। ये देखो भैया, शॉकर सील लीक नहीं है, आप चला के आओ, कोई क्लच प्लेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रेक पैड्स की कंडीशन है, ये टायर की कंडीशन है। और आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा कि आप जब बेचने हो तो आपको याद रहे कि भाई हाँ, ये मैंने बाइक ली थी, अब ये चीज़ हो गई है, तो देखो उसका खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। अब मैं ये तो बोल नहीं सकता भाई भैया अब आपसे बाइक गिर गई राइट साइड की, अगर फेयरिंग टूट गई तो मुझे तो नहीं डालनी है ना। एब्सोल्युटली, उसमें तो खर्चा है ही है। मैं ये थोड़ा बोल सकता नहीं मैं टूटी हुई बाइकें बेच दूंगा, भाई वो डालनी है। मतलब ऐसे डील नहीं होगी कि अभी सागर भाई ने बाइक दे दी, 1 महीने बाद 3 महीने बाद आप लेके आ रहे हो और उसके बाद सागर भाई अपने लड़के को भेज रहे हैं और बोल रहे हैं भाई राउंड मार के आ, और लड़का बता रहे जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होगा, सब कुछ होगा। आपको एक चीज़ की क्लैरिटी होगी कि बाइक किस तरीके से सेल करते हैं, किस तरीके से परचेज करते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा सागर भाई, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश हम करेंगे अब कि हम अपनी डिलीवरी वीडियोज़ भी डालें क्रूजर प्लैनेट्स की। जितने भी कस्टमर्स आके हमसे बाइक परचेज कर रहे हैं उनका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्रूजर प्लैनेट से डील करने के बाद क्या फील किया, जब वो बाइक लेके गए, जब वो बाइक वापस करने आए, उन्हें कितने पैसे रिटर्न में आए, वो सेटिस्फैक्शन उनको मिला या नहीं मिला। क्या होता है जब बाइक लेने आता है ना इंसान, तो खुशी खुशी में तो बहुत कुछ बोल देता है, अरे मैंने पूरी मार्केट सर्च करी, मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ मेरे को आके यहीं बेस्ट डील मिली। बाद में जब उसके साथ कांड हो जाता है ना, फिर वो बोलने लायक भी नहीं रहता। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई, क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है सागर भाई, मेरे हिसाब से। मैं तो जो मैं बोलता हूँ, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए ना, सब कुछ ऑनलाइन सब खुला हुआ है, मैंने कुछ हाइड तो करा नहीं। आप फेसबुक पे जाओ, रिव्यूज़ पे जाओ, रिव्यूज़ पे जितने भी लोगों ने कमेंट किया, आप पर्सनली जाके पूछो ना कि क्या डील करने का है। मैं अपने मुंह से क्यों बोलूँ भाई, मैं अपने मुंह से बोलूँगा फिर कमेंट सेक्शन में आपके आ जाएगा कि भाई ये ज़्यादा ही बोल रहा है, भाई अपने नाम उठाने के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई मेरे को नाम से फ़र्क पड़ता है, मुझे पैसों से फ़र्क नहीं। खैर वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, क्रूजर प्लैनेट का नाम ही बहुत
अपने नेक्स्ट लेवल पे है, तो मुझे इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं है। बट सागर भाई, इसकी क्लैरिटी तो हमने दे दी। आस्किंग प्राइस इसका आपने जो रखा है वो है पूरा 9 लाख। 9 लाख रुपए। नेगोशिएबल होगा कुछ? भाई वो आस्किंग प्राइस जो है वो कस्टमर का ही है, बिकॉज उसमें हमारा क्रूजर नहीं है। प्लैनेट के बीच में कोई डील नहीं है। भाई मेरे को आपको कुछ देने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई कमीशन टाइप कोई कुछ नहीं देना मुझे, एक बढ़िया सी पार्टी दे देना, दैट विल क्या बात है, मतलब इसी में यार और क्या चाहिए आपको। अगर आपको एक इतनी अच्छी ब्यूटी मिल रही है, वो भी एक छोटी सी पार्टी में देखे, कोई पैसा नहीं बीच में, कोई कमीशन नहीं बीच में, कोई हाइडेंसी नहीं कुछ किसी चीज़ की, डायरेक्ट कस्टमर आएगा, डायरेक्ट डील करेगा, दैट्स इट। इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, डील में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑन पेपर वर्क सारा क्रूजर प्लैनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है। जो भी जाएगा आएगा लेगा, लेन देन होगा, जो भी आपकी ट्रांसफ़र होगी वो डील आपकी कस्टमर के सामने रहेगी। भाई आपके सामने है कस्टमर, आप जब पेमेंट करोगे मैं आपको सारे लेटर हेड्स जो हैं ईच एंड एवरीथिंग कस्टमर आपके सामने साइन करेगा। इससे बड़ी बात क्या है भाई, जो आरसी पे नाम है वही बंदा आके साइन करके जा रहा है, इससे बड़ी श्योरिटी क्या चाहिए आपको? क्या क्या डायरेक्ट आप, मैं कह रहा हूँ आपने 20,000 महंगी भी ले ली कस्टमर पर, कस्टमर की बाइक ही होती है। हमेशा याद रखना, जो बंदे मेंटेन करके रखते हैं ना वो मेंटेन करके ही रखते हैं। कुछ होते हैं जिनका पैसा बहुत है वो मेंटेन नहीं करते चीज़ों को। बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनको पता ही नहीं है भाई मिट्टी में खड़ी है तो खड़ी हुई है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बाइक से बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है। इसके बाद एक और बहुत सेक्सी ब्यूटी आने वाली है जिसका जवाब नहीं होगा आप अगर बोलोगे, मतलब कि यार भैया के पास कितने ब्रांड हैं और कहाँ से और क्यों हैं। मेरे पास वो कम्युनिटी नहीं आती जो सिर्फ बूजा जिनको दिखावा है, मेरे पास ऐसे राइडर्स भी आते हैं जो 2000 हार्डकोर राइडर्स ब्रो। क्या बात है। हार्डकोर राइडर्स भाई, उनको चाहिए एक डिफरेंट चीज़, वो ये सब चला चुके हैं, उनको चाहिए भाई, डिमांड है भाई। क्या बात है। डिमांड है तो सप्लाई तो होगी ना। होप आपको ये व्लॉग में बहुत अच्छी क्लैरिटीज मिली होंगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार बनाए रखना। और वीडियो को भाई एक चीज़ और बोलूँगा भाई, मेरे पास और भी टी शर्ट्स हैं, ये आज इसने पकड़ रखा है, मेरे पास और टी शर्ट्स हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं, Please. क्योंकि अब मेरी ऑडियंस जानती है सागर भाई कि मैं जब व्लॉग शूट करने पे आता हूँ ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आज कम से कम 8-9 बाइकों को वीडियोस बना के जाने वाला हूँ भाई और वो बिल्कुल। मैं आपको दिखाऊंगा भाई बिल्कुल, कोई ले या ना ले। भैया अगर आप लोगों को ये पब्लिक का सपोर्ट है ना तो ऐसी चीज़ें भी ले आऊँगा जो बाकी डीलर्स भी नहीं दिखा पा रहे। मेरे पास वो भी ऑप्शंस हैं, पर है क्या है कि भैया जितना स्टॉक मैं इकट्ठा करता हूँ उतनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, खत्म करता हूँ यहीं पे। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए प्रीवियस वीडियोस को। अगली वीडियो का वेट करो, बॉम्ब है भाई वो बॉम्ब। How heavy is that? It's light work with the bass on the track. Like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack. Couple man slide around